मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उम्र बढ़ने के अमल को, एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा जवान नजर आना चाहते हैं, लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं इस पे बहुत डीप रिसर्च मौजूद है। शायद आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा कभी, पहले कुछ वीडियोस में इस पे बात हुई है। ये जिस्म की पावर फैक्ट्री होती है, ये स्किन के सेल्स के अंदर होता है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है और इस एनर्जी को फिर सेल्स इस्तेमाल करते हैं। आपकी सेहत और उम्र का इन्हिसार कि कितना लंबा आप जिएंगे इस बात पे होता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अच्छी हालत में, कितना अच्छा और कितना इफेक्टिवली ये फंक्शन कर रहे हैं। स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में आपने शायद क्रेब्स साइकिल भी पढ़ा होगा। ये साइकिल बेसिकली एक सर्कल की तरह होता है। इसे आप एक असेंबली लाइन कह सकते हैं, जैसे फैक्ट्री में होता है। तो इसमें मुख्तलिफ मराहल होते हैं और मुख्तलिफ चीजें बन रही होती हैं और टूट भी रही होती हैं। ये साइकिल खाने से शुरू होता है और एनर्जी प्रोडक्शन पे खत्म होता है। जो जरूरी बात है वो ये है कि इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए बॉडी को कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है, जिन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं। मतलब इन केमिकल्स को आप फैक्ट्री में काम करने वाले लोग समझ लें, जो इस पूरी असेंबली लाइन को चला रहे होते हैं। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये वर्कर्स सही तरह काम करते रहें, इसके लिए कुछ ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है हमारे जिस्म को, वरना ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है। ए से बी और बी से सी तक चीजें नहीं जा पाती। ग़िज़ाई कमजोरी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस पूरे अमल में रुकावट बनती है, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। और अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है जिनकी वजह से ये मसला हो रहा है, तो इसकी रूट कॉज को समझना बहुत आसान हो जाता है। इनमें से एक है एनएडी। एनएडी एक बहुत अहम मॉलिक्यूल है। क्रेब्स साइकिल इसके बगैर पूरा नहीं होता। एनर्जी नहीं बन पाती, इस एनर्जी को एटीपी कहते हैं। और जब एनर्जी नहीं बन पाती तो बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं, सेल डेथ होने लगती है। फिर यही एनएडी मसल लॉस को रोकने में भी मदद करता है, स्पेशली अगर कोई कैंसर से गुजर रहा है। अब ये होता क्यों? रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में एक और एंजाइम है CD38, ये बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बढ़ने की वजह से एनएडी की मिकदार कम हो जाती है। कुछ स्टडीज चूहों पे की गई जिनमें यह सामने आया है कि जिन चूहों में पैदाइशी तौर पर CD38 मौजूद नहीं होता है, जो इसके बगैर पैदा होते हैं, ये लंबी जिंदगी जीते हैं और सेहत के दूसरे मसाइल भी इनमें कम देखे गए। तो ऐसे ही 5 कंपाउंड्स हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एनएडी को बढ़ा सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। तो हम पहले से शुरू करते हैं। एपिजेनिन। अब उन तमाम पौधों में जो मेरी नजर से गुजरे हैं, धनिये में सबसे ज्यादा एपिजेनिन होता है। दूसरे नंबर पे थाइम आता है, फिर ऑरिगानो और बेसल लीव्स, और आखिर में है सिलरी, अजवाइन के पत्ते। तो ये मुख्तलिफ हर्ब्स और पौधे हैं जिन्हें आप बाकायदगी से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंड है एंथोसाइनिन्स। ये जामुन में ज्यादा होता है, लाल या पर्पल अंगूर में होता है, ब्लूबेरीज में होता है, चुकंदर, लाल बंद गोभी, कोई भी नीला, जामनी या सुर्ख फल या सब्जी में एंथोसाइनिन्स बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। एंथोसाइनिन्स आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा कंपाउंड है करक्यूमिन, और आपके इल्म में शायद हो ये कि ये हल्दी में होता है। अगला फाइटोन्यूट्रिएंट है क्वर्सेटिन। ये प्याज में सबसे ज्यादा होता है, अमरूद में और अमरूद के छिलके में होता है। कुछ लोग छिलके को फेंक देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये सेब के छिलके में भी होता है, लेकिन सेब में शुगर भी ज्यादा होती है, अंगूर में भी ज्यादा होती है, तो डायबिटिक लोग ज्यादा ना खाएं। आखिर में जो कंपाउंड है वो है EGCG। अब ये मुख्तलिफ चीजों में आपको मिलता है। जो इजीली एक्सेसिबल चीज है वो है ग्रीन टी। ये EGCG कुछ दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और ये बॉडी में CD38 को बढ़ने से रोकता है, एनएडी को बढ़ाता है और लॉन्जेविटी बढ़ाता है, एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन करता है। तो ये कुछ चीजें हैं और ये लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।